एक लड़का अंकित नाम का एक लड़का जो है वो अपने प्रेमिका के घर के पास आग लगाकर खुदकुशी कर लेता है और जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। परिजन उस पर जो है हत्या का आरोप लगाते हैं और उस पर जलाने का आरोप लगाते हैं। पूरी घटना मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। बिहार के सासाराम ज़िले का एक शहर है, रोहतास ज़िले का एक शहर है डिहरी। डिहरी में न्यू कॉलोनी होती है, न्यू एरिया कॉलोनी होती है। वहाँ पर एक लड़का रहता है, जो जिसका नाम अंकित कुमार था। वो 20 साल का स्टूडेंट है और वो बीए का छात्र है, स्नातक का छात्र है, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी करता है। इस बीच उसे एक लड़की से प्रेम हो जाती है। वहीं डिहरी के ही रहने वाली एक लड़की से उसे प्रेम हो जाता है और वो लड़की जो थी काफ़ी सुंदर थी देखने में, जिसले जिससे अंकित का वो प्रेम हो जाता है। अंकित के पिता राकेश रजक हैं, जो भोजपुर ज़िले के रहने वाले हैं और डिहरी में रहकर अपना कारोबार करते हैं। तो अब क्या होता है कि अंकित को उस लड़की से मिलना-जुलना शुरू हो जाता है। अंकित भी देखने में काफ़ी स्मार्ट था। इस बीच क्या होता है कि दोनों की प्रेम इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, इतनी प्रबल हो जाती है कि दोनों एक-दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। मिलते-मिलते दोनों जो है प्यार की वो सारी चीज़ें, सारी हरकतें करते हैं जो एक लड़का और एक लड़की करते हैं। शादी के बाद करते हैं, शादी से पहले करते हैं। तो अब अंकित और उस लड़की का जो है मिलना-जुलना होटलों में से लेकर पार्कों तक पहुँच जाता है। यहाँ तक कि दोनों को मिलन जो है वो प्रेम संबंध से लेकर संबंध तक, शारीरिक संबंध तक बन जाते हैं। इस बीच क्या होता है कि अब जो है लड़की जो है दबाव बनाती है अंकित पर कि तुम हमसे शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ। अंकित राज़ी हो जाता है और वे वो एक दिन क्या होता है कि 6 महीने पहले मतलब कि वहाँ से लेकर लड़की को फरार हो जाता है। लड़की को लेकर फरार हो जाता है, वो अपने रिश्तेदारों के घर पहुँचता है। इसके बाद रिश्तेदार भी उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसके बाद वो होटलों में रूम लेता है, कमरे लेता है और उस लड़की के साथ जो है अपना प्यार की पींगे पड़ता है और उसके साथ जो है संबंध बनाता है। अक्सर ऐसा होता है कि लड़का-लड़की भागते हैं तो उनका अधिक जो है मेन टारगेट जो होता है वो प्रेम में सहवासी होता है। तो वो अपने हवस को पूरा करते हैं। धीरे-धीरे दोनों प्रेम में दोनों काफ़ी गहरे हो जाते हैं। इसके बाद लड़की के परिजन जो है उस पर एफआईआर दर्ज कराते हैं अपहरण का, लड़की के लड़के पर, अंकित कुमार पर। और उस पर जो है जब अपहरण का केस दर्ज होता है तो पुलिस उसकी छानबीन में लग जाती है और आखिरकार पुलिस दोनों को पकड़ लेती है। दोनों पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद जो है पुलिस दोनों को सुपुर्द करती है, दोनों के परिजनों को बुलाकर उसके हवाले करती है। पुलिस जब उसके हवाले करती है तो पुलिस दोनों को समझा-बुझाकर शांत भी करती है, पंचायत भी होता है। दोनों पक्ष के लोग जुड़ते भी हैं, लड़की पक्ष के लोग और लड़के पक्ष के लोग। और दोनों, यहाँ तक कि दोनों कह रहे थे कि नहीं, हम एक-दूसरे के बिना नहीं जी सकते हैं। लेकिन घर वाले समझाते हैं, समझाने के बाद दोनों मान जाते हैं। इसके बाद लड़की का मोबाइल जब्त कर लिया जाता है, लड़के का भी मोबाइल जब्त कर लिया जाता है। अब जब मोबाइल जब्त कर लिया जाता है तो अंकित जो है अब काफ़ी टेंशन में रहने लग रहा है। लड़की भी टेंशन में रह रही थी कि भाई हमारी अब जो प्रेम है वो अब मिल नहीं पाएँगे एक-दूसरे से। कैसे मिलेंगे? मतलब कि जो पहले के लैला मजनू वाला प्रेम था वो हो जाता है। दोनों एक तरह पागल की तरह मारे फिर रहे हैं। इस बीच क्या होता है कि लड़की जो है एक दिन सोमवार को जो है लड़की कॉल कर देती है, तुम हमारे घर आ जाओ। और जो है ऐसा परिजनों का कहना है लड़के के कि उसे बुलाती है, अपने घर बुलाती है। जब घर बुलाती है तो वो उसके घर किसी तरह छुप कर रात को पहुँच जाता है। जब घर पहुँच जाता है तो दोनों पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद लड़की के घर वाले उसे डाँटते हैं, डपटते हैं। ऐसा परिजनों का आरोप है कि वो उसे पीटते भी हैं, उसके सर में फटे हुए सर में निशान थे। तो इसके बाद जो है अंकित को बाहर निकाल देते हैं घर से। किसी भी लड़की के घर आप पकड़े जाएँगे तो ज़रूर है कि आजीवन मारेंगे, पीटेंगे ही। अब उसके बाद वो क्या करता है कि लड़की के परिजनों के अनुसार वो कहीं से पेट्रोल लाता है और अपने शरीर पर छींटकर आग लगा लेता है। हालाँकि लड़के के परिजन राकेश रजक बताते हैं कि वो उसके मार-पीट कर हमारे बेटे को उस पर पेट्रोल छींटकर उसे जला दिया गया है। लेकिन जो है लड़की के परिजन जो हैं, मीडिया में जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि नहीं, उसने खुद जो है बाहर निकल कर और लड़की को उल्टा-सीधा बोलकर जो है बाहर निकल कर खुद के शरीर पर पेट्रोल जो छींटकर और हाथ में आग लगा लेता है। तब तक कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, जो लोग दौड़ते हैं
अंकित की तरफ उसे बचाने के लिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। आग इतनी तेज़ी से पकड़ती है कि अंकित जलकर लहूलुहान हो जाता है। हॉस्पिटल पहुँचते-पहुँचते उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। इसके बाद थाना अध्यक्ष भी वहाँ पहुँचते हैं, डेहरी के। जब थाना अध्यक्ष पहुँचते हैं तो उसके परिजनों को सूचना दी जाती है कि आपके बेटे के साथ एक बड़ी घटना हो गई है, जलकर उसकी मृत्यु हो गई है। आनन-फानन में राकेश रजक वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि हमारा बेटा जो है वो मर चुका है। इसके बाद उसकी माँ पहुँचती है, माँ का भी हालत रोते-रोते बूढ़ा हो चुका है, इसलिए कि उसका 20 वर्षीय बेटा अंकित कुमार अब इस दुनिया को प्यारा हो चुका था। तो इसके बाद क्या होता है कि अब जब वो डेथ हो चुकी होती है, तब परिजन उसके मम्मी-पापा आरोप लगाते हैं कि लड़की ने उसे फ़ोन करके बुलाया था, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी और बाहर घर के बाहर उसे पेट्रोल छींटकर जला दिया। लेकिन अब ये तो जाँच का विषय है, एसपी अतुलेश झा भी वहाँ पहुँचे हुए हैं, मामले की छानबीन कर रहे हैं। लड़की के परिजनों से भी जो है सलाह ली गई है और उससे पूछा भी गया है कि भाई ये हत्या कैसे हुई है? ये इसकी मृत्यु कैसे हुई है? अब जाँच के बाद पता चलेगा कि आखिर लड़की के परिजनों ने उसकी उसे जलाया है या फिर खुद वो जलकर मर गया है अपने प्रेम के लिए। तो कहा जाता है कि प्रेम अमर होता है और उसने प्रेम के लिए अपनी बलिदानी दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी। लेकिन इस तरह का घटनाएँ नहीं होनी चाहिए, इसलिए नहीं होनी चाहिए कि प्रेम अमर होता है। प्रेम जो है त्याग को ही प्रेम कहा जाता है। अगर प्रेम में त्याग नहीं है तो फिर आपके पास प्रेम नहीं है। उसे जलकर मरने की कोई ज़रूरत नहीं थी और लड़की को भी जब लड़की ने उसे बुलाई थी, तो लड़की ने तो उसे कहा जाता है कि लड़की ने तो उसे अपने परिवार वालों से बचा ली थी, जिस तरह जब उसे वो घर में घुसा था। लेकिन जिस तरह से उसने आत्महत्या करी है या फिर उसकी हत्या की गई है, ये दुःख भरी विषय है, ये दुःख भरा सब्जेक्ट है और ये काफ़ी चिंतनीय और निंदनीय है। इस तरह की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। प्रेम के लिए आप ज़िंदा रहिए, प्रेम के लिए आप मरिए, लेकिन इस तरह से अगर आप मरेंगे ये स्वीकार्य नहीं है। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।